हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर सेकंड का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। चीन की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। इस सभ्यता का विकास सिंकियांग, हुआंग हो तथा वांग हो नदियों के आसपास हुआ। ऐसा माना जाता है कि चीन का पहला सम्राट फूसी था, जिसने 2852 से लेकर 2738 ईस्वी तक शासन किया था। इस डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ कितने राजा हुए और उन्होंने क्या क्या काम किया। तो यहाँ जो फर्स्ट राजा था वो फूसी था, जिसका शासनकाल 2852 से लेकर 2738 ईस्वी तक था। इस राजा ने चीनियों को घर बनाना, शिकार करना, जानवर पालना आदि चीज़ें सिखाई। एंड सेकंड राजा जो था वो यहाँ पे शेनुंग था। शेनुंग ने खेती करने पर जोर दिया। एंड थर्ड राजा जो था वो हुआंग टी था, जिसे पीला सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। इस डायग्राम से अगर चीन की शासन व्यवस्था को समझे तो चीन के राजा को वांग कहा जाता था, जो कि सबसे बड़ा न्यायाधीश व पुरोहित माना जाता था। चीन में एक मंत्री परिषद भी होती थी, जिसमें 4 मंत्री और एक 6 सदस्यों की परिषद होती थी। जो 4 मंत्री होते थे वो राजा के सलाहकार होते थे, और वहीं 6 सदस्यों वाली परिषद में 6 अलग अलग प्रकार की सम्मति थी, जैसे लोक सेवा सम्मति, माल व वित्त सम्मति, संस्कार व उत्सव सम्मति आदि। अब हम चीन की आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो चीन की आर्थिक व्यवस्था 4 चीज़ों पर डिपेंड थी: कृषि करना, पशुपालन, उद्योग, व्यापार आदि। कृषि में ये लोग बाजरा, चावल, गेहूं, फलों आदि की खेती करते थे। चीन में उद्योग सबसे अधिक विकसित माने जाते थे। यहाँ का मुख्य व्यवसाय रेशम उद्योग व मछली पकड़ना था। चीन को व्यापारिक रूप से भी देखा जाए तो यहाँ व्यापार सबसे ज़्यादा विकसित थे। सम्राट शी हुआंगटी ने व्यापार के लिए सड़कों का विकास करवाया। यहाँ के लोग विदेशों से ऊन, तंबाकू, शीशा, कीमती पत्थर आदि मंगवाते थे। अब आइए हम चीन की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ का जो समाज था वो शिष्टाचार व नम्रतापूर्ण से भरा हुआ था। शिष्टाचार का अर्थ समझे तो शिष्टाचार का अर्थ होता है दूसरों का सम्मान करना, और नम्रतापूर्ण यानी कि प्यार से बातें करना। यहाँ का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: मंदारिन, जिसमें कि विद्वान और अध्यापक और उच्च शिक्षित लोग होते थे। एंड सेकंड किसान वर्ग, जिसमें कि किसान होते थे। एंड थर्ड कारीगर वर्ग, जिसमें कि काम करने वाले श्रमिक व कारीगर शामिल होते थे। एंड फोर्थ व्यापारी वर्ग। यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। अब हम चीन की धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो चीन के विद्वान एकेश्वरवादी थे और जनता बहुदेववादी थी। यानी कि चीन में जो अधिक पढ़े लिखे लोग होते थे वो केवल सिर्फ एक ही देवता की पूजा करते थे, और वहीं जनता कई सारे देवताओं की पूजा करती थी। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे आकाश का देवता, वायु तथा पृथ्वी का देवता आदि। चीनी लोग अंधविश्वास, भूत प्रेत, अपशगुन आदि चीज़ों में अधिक विश्वास रखते थे। इतिहासकारों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत से यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। फिर यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम माया सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे।